आज हम लोग बात करने वाले हैं गेटवे पेमेंट फ्रॉड की। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये गेटवे पेमेंट फ्रॉड होता क्या है। दोस्तों, जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो आप अपना पेमेंट अपने कार्ड या यूपीआई के थ्रू करते हैं। तो जो सिस्टम आपके बैंक, व्यापारी और वेबसाइट के बीच में पैसे को सुरक्षित ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं गेटवे पेमेंट। दोस्तों, ये एक तरीके का डिजिटल ब्रिज होता है जो यह जानकारी करता है कि आपके द्वारा दी गई आपके कार्ड या अकाउंट की डिटेल्स सही है या फिर नहीं। अब बात करते हैं कि गेटवे पेमेंट फ्रॉड होता क्या है। दोस्तों, धोखेबाज लोग असली जैसा दिखने वाला एक नकली बैंक का पेज बनाते हैं जिसमें बैंक का नाम, लोगो और डिजाइन बिल्कुल असली जैसा दिखता है, जिससे किसी भी यूजर को यही लगता है कि ये एक असली वेबसाइट है। और जैसे ही यूजर वहां पे अपनी कार्ड डिटेल, सीवीवी या फिर ओटीपी डालते हैं तो वो डायरेक्ट पहुंच जाती है फ्रॉडस्टर्स के पास। और फ्रॉडस्टर पहले से ही इसी इंतजार में बैठा होता है जो इस डिटेल को पाकर कुछ ही टाइम में आपके अकाउंट को खाली कर देता है। आइए जानते हैं ये धोखाधड़ी होती कैसे है। किसी भी इंसान को एसएमएस, व्हाट्सएप या फिर ईमेल्स के द्वारा फेक लिंक भेजे जाते हैं। वो ओपन करते ही एक फेक वेबसाइट खुल जाती है और जैसे ही लोग वहां पर अपनी डिटेल डालते हैं तो उसके बाद में स्कैमर उस डिटेल को पाकर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेता है। तो आजकल के एडवांस्ड फ्रॉडस्टर्स नकली HTTPS आपको भेजते हैं। दोस्तों, HTTPS पैडलॉक केवल ये इंश्योर करता है कि आपका जो डाटा किसी वेबसाइट को जा रहा है उसे कोई थर्ड पर्सन बीच में रीड तो नहीं कर रहा है, जबकि ये इंश्योर नहीं कर पाता है कि आपका डाटा किसको जा रहा है। बस इसी का फायदा ये फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास में इस तरह का कोई लिंक आता है तो आप उसे थोड़ी सतर्कता के साथ में पहचान सकते हैं। जब भी आपके पास में कोई लिंक आता है तो उसमें HTTPS के बाद में www. उसके बाद में कोई डिटेल्स दी गई होंगी तो समझिए कि वो असली है। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में यदि www. नहीं है तो आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इस स्कैम से बचने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लिंक में URL को हमेशा ध्यान से पढ़ें और बैंक का नाम बहुत ही ध्यान से देखें। अगर URL में अजीब नाम के साथ में ज्यादा डॉट्स दिख रही हैं तो समझ जाइए कि ये सही नहीं है। कोशिश ये कीजिए कि लिंक के स्थान पर आप पेमेंट यदि करते हैं तो वो किसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप से ही करें। पब्लिक वाईफाई से यदि आप कनेक्ट हैं तो उस कंडीशन में आप कोशिश करें कि पेमेंट ना करें। और यदि आपने गलती से किसी को अपनी डिटेल्स दे दी है तो अपने UPI को बैंक को कॉल करके तभी ब्लॉक कराइए। आपको स्क्रीन पर एक फेक URL और एक असली URL दोनों दिख रहे होंगे। भविष्य में जब कभी आपके पास में कोई लिंक आता है तो इस तरह की स्क्रीन पर दिखने वाले लिंकों से आप पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, HTTPS पैडलॉक होना हमेशा सेफ्टी का साइन नहीं है। और जब भी आप डोमेन को चेक करें तो उसके लास्ट के वर्ड्स जो हैं वो जरूर चेक कर लें। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें और OTP किसी को ना दें। अननोन पर्सन के साथ में आप लिंक से पेमेंट करने से बचें। यदि किसी व्यक्ति को आप फेस टू फेस जानते हैं उस कंडीशन में बात दूसरी है। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।